एस्ट्रोलॉजी की तरफ वो लोग अपना झुकाव रखते हैं और वो जानना चाहते हैं, तो ये कैसे पता चले कि वो जिसके पास जाते हैं या जिससे वो विद्या के माध्यम से ये जानते हैं कि अब उनके लिए क्या सही है या क्या उन्हें और करना चाहिए, ये कैसे पता चल सकता है कि वो सही जगह जा रहे हैं, उनको जो बात पता चल रही वो सही है? इसमें मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। सेम एज लाइक अदर प्रोफेशन, आप अपने एस्ट्रोलॉजर को टाइम दीजिए, उसकी गणना को टाइम दीजिए, उसको अपने कैलकुलेशन करने के लिए टाइम दीजिए। अगर वो टाइम आप क्विक क्वेश्चन करना चाहेंगे, आज ऑनलाइन फूड डिलीवरी हो रही है, ऑनलाइन ग्रॉसरी डिलीवर हो रही है, वैसे आप चाहें कि मेरा ऑनलाइन भी हॉरोस्कोप डिलीवर हो जाए, आधे घंटे में मैं फ़ोन घुमाऊँ, मैं चैट करूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट आपको मैं इतना डीपर इस कैलकुलेशन के बारे में बता रहा हूँ। आजकल कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं या ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो आपको 15 मिनट में आपके क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, ठीक है। बट मैं ये पूछना चाहता हूँ या मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो कैलकुलेशंस आपकी हिस्ट्री, आपका फ्यूचर, आपका केस स्टडी के बारे में नहीं जानते, या आपकी जो कैलकुलेशन आपने डेट ऑफ बर्थ टाइम आपने बताई है, उस कैलकुलेशन को डीपर वे में नहीं देखेंगे, सिर्फ एक इफेक्ट से देखेंगे, तो वो प्रेडिक्शन 100% सही नहीं हो सकती। एक्यूरेसी में उसमें नहीं फ्लक्चुएशन आएगा। दूसरा, एक एस्ट्रोलॉजर को आप, आज आर्थिक युग है, आप उसको पे नहीं करेंगे, तो अगर उसको पे नहीं करेंगे तो वो सीधी सी बात है, वो ज़्यादा लोगों के पास में जाएगा, अपने को उतना ही मार्केटिंग प्रोडक्ट में लेके जाएगा। एस्ट्रोलॉजी मार्केटिंग की चीज़ है ही नहीं, क्योंकि अगर आपका विश्वास है, आपका एस्ट्रोलॉजी, पुराने ज़माने की मैं बात करूं, एक राजा के पास में एक एस्ट्रोलॉजर होता था, वो राजा के 10 जन्मपतियाँ देखता था और इतना डीपर कैलकुलेशन के अंदर जाता था, वो राजा को युद्ध में जाने से पहले तक बोल देता था, साहब इस टाइम पे आप जाइए, ये टाइम आपके लिए सही है, आज ये करिए, आज ये नहीं करिए। तो आप उस कैलकुलेशन के लिए, ये बहुत ही साइंटिफिक कैलकुलेटिव साइंस है जिसको आपको टाइम देना पड़ेगा। आप अपनी लाइफ के लिए चाहते हैं कि मैं मेरी लाइफ का डिसीजन 15 मिनट में कर दूं, मेरा टाइम ख़राब चल रहा है, मेरे को एस्ट्रोलॉजर 15 मिनट में सॉल्यूशन दे देगा। सर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल, हमने बात करी तब भी बताया था कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 मिनट का फ़र्क है, वो आपकी बड़ी महादशा में 6 मंथ तक का गैप कर देता है और छोटी महादशा में 27 दिन का गैप आ जाता है। तो अगर प्रेडिक्शन आपका, मैं बोल रहा हूं कि आप मेरे से आज पूछ रहे हैं कि सर मेरा जॉब का चली गई है, मेरा जॉब कब तक लगेगी, नेक्स्ट जॉब मैं चेंज कर सकता हूं या नहीं कर सकता। अब सपोज करो मैं अभी आपका कैलकुलेशन किया है, मैं आपकी केस स्टडी नहीं जानता, मैं आपका जो केस स्टडी इन द सेंस कि मैं आपका वो कैलकुलेशन सेट करके नहीं बैठा हूँ कि आपका जो टाइमिंग है उससे ये जो आपकी गणना घटनाएं चल रही हैं वो 2 महीने आगे के फेज़ में चल रही है या 2 महीने पहले के फेज़ में चल रही है। तो वो केस स्टडी मेरे को, मैं आपको बोल दिया कि ठीक है सर आपका समय ठीक है, आप चेंज कर सकते हैं, जॉब आपको मिल जाएगी। बट वही चीज़ अगर कैलकुलेशन की अगर ख़राब रही तो वो विपरीत प्रेडिक्शन में चला जाएगा। तो एस्ट्रोलॉजर आपका जो भी हो, पहला कि वो गणना कर रहा है तो आपको उसको टाइम देना चाहिए। राज ज्योतिषी, हमारे तो राजस्थान में कहावत भी है कि म्हारा घर का जोशी, तो मतलब पर्टिकुलर फैमिली का एक एस्ट्रोलॉजर होता था। बिल्कुल। तो वो किस लिए होता था? क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आपको समय देना रहता है, कैलकुलेशन को टाइम देना होता है, तो वो टाइम दीजिए। बशर्ते आपका कोई भी ज्योतिषी हो, मैं आपको कहता हूँ कि आप पहले अपने ज्योतिषी को ट्रस्ट करिए, उसको समय दीजिए कि मेरी गणना के अंदर कहीं दिक्कत आ रही है, उसको सपोर्ट करिए कि गणना आप देखिए मेरे जीवन में घटना घटी है। भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई आज ही ये घटना घटी है। एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करिए कि आप मेरे को कुछ पूर्व की घटनाओं के बारे में बताइए, कुछ चेंजेस के बारे में बताइए, कुछ आने वाले चेंजेस को आप, एक तरह से ये कंसल्टेंसी है। अगर आप मेरे जो कार्यालय उसका भी नाम आप देखेंगे तो ज्योतिष अनुसंधान कार्यालय, एस्ट्रो रिसर्च इंस्टीट्यूट,